आपको पता है जब लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसको बिगाड़ने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। रात के अंधेरे में अपने कमरे में छुप छुप कर वो रोती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेयर है जिसमें से एक सच्चा प्यार करता है पर दूसरा सिर्फ यूज कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। हम एक कास्ट के नहीं हैं, एक धर्म के नहीं हैं, तो क्या इन्हें पहले समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्यार होता ही नहीं उन्हें, ना इससे। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको आदत बन चुकी है, जिनको रोज नया बंदा या कोई नई फीमेल या कोई नया मेल उनको चाहिए। अब देखिए उत्तराखंड की जो सरकार है वो यूसीसी लेकर आई है, और इस यूसीसी में प्रावधान तो स्पेशली इस चीज़ को लेकर ये है कि आप अगर लिव इन में रह रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है और रजिस्ट्रार के पास जाकर आपको रजिस्ट्री अपनी करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या आप भी करते हैं किसी से प्यार, या आपको आज भी है सच्चे प्यार का इंतजार, या फिर आप करना चाहते हैं अपने प्यार का इजहार, या आप भी रात के अंधेरे में अपने कमरे में छुप छुप कर रोते हैं किसी के लिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं और आज इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लव स्पेशल शो, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको अपना प्यार मिलेगा और कैसे आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर वर्षा माटा जी। वर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्योंकि जैसा मैंने इंट्रो दिया, प्यार, लव, ये ऐसा शब्द है ना जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। तो आज हम क्यों ना बात कर लेते हैं, जैसे जैसे सवाल हमारे पास आते हैं कि प्यार करते तो हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो सच्चा प्यार, उसकी तलाश तो वो कर रहे हैं लेकिन वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ये सच्चा प्यार होता क्या है। सच्चे प्यार को लेकर अगर देखते हैं तो सच्चा प्यार यानी आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, आप सिर्फ उसका अच्छा ही सोच रहे हो। हालांकि आज की अगर हम जनरेशन में देखते हैं, एक हमारा टाइम हुआ करता था, पर आज की जनरेशन में देखते हैं तो सच्चा प्यार जैसी चीज़ें कम देखने के लिए मिलती हैं, कम ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जल्दी जल्दी चेंज होता है। सच्चा प्यार मतलब पहले का जो टाइम हुआ करता था या जो हमारा वाला टाइम हुआ करता था, तो एक ही इंसान के साथ जुड़ते थे और सारी लाइफ उसके साथ काटने की इच्छा रहती थी। तो अभी वो तो देखने के लिए नहीं मिलता, पर सच्चा प्यार वही है जब आप सामने वाले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये प्यार का, ये लव का जो डेफिनेशन है, ये वक्त के साथ कैसे बदल गया वर्षा जी? क्योंकि आपने कहा कि जैसे हमारा एक वक्त हुआ करता था, लाइक मेरे पेरेंट्स भी उस टाइम पे ये होता था कि आपकी शादी जिसके साथ परिवार वालों ने करवा दी, आप ताउम्र उनके साथ गुजारने के लिए तैयार हो जाते थे। और ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होती थी, उनकी लव स्टोरी भी सक्सेसफुल होती थी। पहले शादी होती थी फिर प्यार होता था, अब तो प्यार होता है फिर शादी होती है और फिर डाइवोर्स हो जाता है। ये इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं? देखिए, चेंजेस आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है जनरेशन, अभी टाइम चेंज हुआ है, फीमेल्स बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हुई हैं। पहले क्या होता था कि फीमेल सेल्फ डिपेंडेंट कम होती थी, उनका काम होता था घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड का काम होता था काम संभालना, अर्निंग देखना, राइट। तो उसमें क्या है कि फीमेल्स भी कहीं ना कहीं बहुत एडजस्टेबल थी, बाहर कम निकलती थी, लोगों से कम इंटरेक्शन होता था। आपको पता है जब लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसको बिगाड़ने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। और क्योंकि अभी क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एकदम से सब कुछ हाईलाइट हो जाता है। अगर किसी कपल में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो जेलस भी होते हैं, उसको खराब करने की कोशिशों में लगते हैं, तो उनका ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं। फीमेल्स जैसे फिर फ्रेंड्स होती हैं तो कई बार फ्रेंड्स बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मेल्स के जो फ्रेंड्स होते हैं वो बिगाड़ने की। फिर तीसरा एक चीज और है, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल का बहुत ज्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल 99% लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं। तो 1% होते हैं हमारे जैसे जिनके नहीं है, बाकी तो सभी का अगर देखो तो ये भी एक रीजन है कि प्यार की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। तो मतलब ये हर रोज प्यार होना क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट माने? हाँ, मान सकते हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया भी, और ज्यादा आउटगोइंग होना, बाहर निकलना, क्योंकि अब फीमेल्स भी बाहर निकल रही हैं, तो इंटरेक्शन करना, मिलना, लोगों से कनेक्ट होना बहुत इजी हो चुका है। पहले ये सब नहीं था, तो फिर ये सब नहीं भी होता था, नहीं आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते थे। ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है तो किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है आपको। और दूसरा रीजन एक और होता है इसका, कि अगर आपके पार्टनर से आपको कोई कमी मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी जब घर में खाना नहीं बनता है तो लोग होटल में जाके खाते ही है ना,
तो वही चीज है कि जब घर में कोई चीज की कमी मिल रही होती है अपने पार्टनर से, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आपको जब बाहर वो चीज कहीं ना कहीं भरपाई हो रही होती है, चाहे वो मॉरल लेवल पे हो, किसी का फाइनेंशियल लेवल पे भी रहता है, किसी का फिजिकल लेवल पे भी रहता है, तो फिर वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, तो फिर ये कहना तो गलत नहीं होगा कि पहले दौर में जब कहा जाता था कि नहीं, बहुएं घर में ही अच्छी लगती हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हवा लग जाएगी, तो क्या आप इसे बिल्कुल सही मानती हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या जितना महिलाओं को फ्रीडम मिला है, क्या इसका गलत इस्तेमाल होने लगा है? नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, पर हाँ काफी हद तक इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। पर ऐसा नहीं कि हमेशा। जो लोग बहुत करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती हैं, आपके हमारे जैसी, तो हम लोग बहुत अपने आप को संभाल कर चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि घर वालों ने इतने ट्रस्ट के साथ हमें बाहर निकलने दिया है, या हम बाहर निकल रहे हैं, लोगों का भी हम पे ट्रस्ट है, जिस तरह के प्रोफेशन में हम लोग हैं, तो उसको भी तो कायम रखना जरूरी है। तो सबके अपने लाइफ के एथिक्स होते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर हाँ थोड़ा सा इस चीज का रोल तो है ही कि हाँ बाहर निकलते हैं तो हवा तो लग ही जाती है। अच्छा, सच्चा प्यार और अट्रैक्शन, इसमें क्या फर्क है, क्या देखती हैं? देखिए, अट्रैक्शन जो है आपके ऊपरी हुलिये पर मैटर करता है, ठीक है। अगर कोई बहुत खूबसूरत है, उसका फिजिक अच्छा है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, या वो गुड लुकिंग है, वो प्रेजेंटेबल है, तो वहां पे अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, राइट। अट्रैक्शन वहीं तक ही चल पाता है जब तक कि उनका जो भी एम है उस अट्रैक्शन को लेके, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, इंटीमेट होना चाहते हैं, जो भी है, अगर वो इस लेवल पर है तो वो वहां तक जाके अपना टारगेट पूरा करके खत्म हो जाएगा। सच्चा प्यार जो होता है वो लाइफ लॉन्ग भी रहता है, चाहे वो साथ में रहें ना रहें, मिले या ना मिले, फिर भी सच्चा प्यार जो है वो साथ में रहता है हमेशा, और सुख दुख का साथी होता है। आपके सुख से ज्यादा वो आपके दुख का साथी होता है। अट्रैक्शन जब होता है तो वो दुख का साथी नहीं होता, वो सिर्फ सुख का साथी में होगा, घूमने के लिए, पार्टी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। मगर जब लव होगा, जब सच्चा प्यार होगा, तो वो दुख में भी आपके साथ जरूर खड़ा होगा। अच्छा, कैसे समझे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को जरा बताइए कि कैसे पता चले कि आपका अट्रैक्शन जिससे हुआ है वही आपका सच्चा प्यार है, कैसे ये पता लगाया जाए? देखिए, इसके लिए तो टाइम देना पड़ता है। आजकल मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो एकदम से वो बोलेंगे कि अभी महीना भर ही हुआ है और रोना धोना एक दूसरे के लिए कि उसने फोन नहीं किया, मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी सच्चा प्यार तो नहीं हो सकता, है ना। शुरू में अट्रैक्शन ही होता है, इन्फैचुएशन ही होता है। आपको सच्चा प्यार जानने के लिए कि सच में है कि नहीं है, उसके लिए समय देना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर रिश्ते को अगर आप समय दोगे तो ही उसके इफ एंड बट आपको पता चलेंगे कि उसके क्या नेगेटिव पहलू हैं और क्या पॉजिटिव पहलू हैं। अभी आपने कहा 1 महीने प्यार हो गया, भैया 1 महीने प्यार हो कैसे जाता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो अट्रैक्शन ही होता है। क्योंकि आपने उस शुरू में जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो उसके लुक्स पर, उसके बाहरी सौंदर्य पे आप ध्यान देते हो, है ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अभी वो अंदर से कैसा है, क्योंकि शुरू में क्या है, सब दिखावटी होता है। आप मिल रहे हो तो अच्छे से ड्रेसअप होके मिल रहे हो, अपना अच्छा ही रूप दिखा रहे हो कि सब कुछ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं सबका बहुत ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, है ना, मेरे में कोई बुरी आदत नहीं है। पर जब आप काफी टाइम साथ में बिता लेते हो तब एक दूसरे की कमियां पता चलती हैं कि अच्छा ये बंदा अब्यूजिव भी हो सकता है, या ये ड्रिंक भी कर सकती है, या ये कैरेक्टर वाइज सही नहीं है, या किसी और तरीके से, या तकलीफ में वो साथ में नहीं खड़े होते हैं। तो तब जाके पता चलता है कि सिर्फ अट्रैक्शन ही था, प्यार जैसा कुछ था नहीं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लोग रिश्ते में आते हैं तो पहले शुरुआत में झूठ बोलते हैं। हाँ। तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगे व्यूवर्स को कि क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप में आने के लिए, तो इसका मतलब कि आप उन्हें अंधकार में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं, और कभी ना कभी तो फिर ये पर्दा हटेगा ही, और जब पर्दा हटेगा तो आपके रिश्ते में दरार आएगी। बिल्कुल, तो यही होना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हो ना, मैं झूठ के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। हाँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो मैं झूठ पर कोई रिश्ता नहीं चलता, कभी कोई रिश्ता चल नहीं सकता। क्योंकि आज नहीं तो कल, जब रिश्ता थोड़ा समय काट लेगा तो आज नहीं तो कल आपका झूठ सामने आ ही जाएगा। तो झूठ बोल के अगर किसी रिश्ते की आप शुरुआत कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आप सच बोलो। अगर आपका मन साफ है उस रिश्ते को लेकर और आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो आप बिल्कुल सच के साथ उसे शुरू करो और सामने वाले के हाथ में छोड़ दो कि अब वो आपको इस आपके सच के साथ स्वीकार करता है या करती है कि नहीं। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब प्यार नहीं है,
है ना, वो आपकी किसी झूठ की वजह से आपके साथ रहना चाहते हैं, तो झूठ के साथ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता चल सकता है। बिल्कुल। और आजकल का तो ट्रेंड ऐसा हो गया है कि अगर आपने किसी को देखा, आपको वो पसंद आ गया, दूसरे दिन आपने लव यू बोल दिया। एक जमाना हुआ करता था जब लव यू एक ऐसा शब्द होता था जिसे हाँ। अगर किसी ने कह दिया तो भैया पहाड़ टूट गया। लेकिन अब आप हर रोज इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हर रोज आप अपने रिलेशनशिप में आते हैं, बदलते हैं। तो ये ट्रेंड क्या आपको लग रहा है कि सही है सोसाइटी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी क्या है, जब रोज आप एक किसी को आई लव यू बोल देते हो ना, पहले क्या होता था कि एक आई लव यू बोलने के लिए महीनों या कई बार सालों इंतजार किया जाता था, या जब सामने वाला आपको आई लव यू कहता था तो धड़कनें बढ़ जाती थी, ब्लश करने लगते थे। अभी क्या, जब रोज एक दूसरे को लोग आई लव यू बोल देते हैं तो वो चीजें तो मिसिंग है रिलेशनशिप से, है ना। वो धड़कने बढ़ने वाला मुझे नहीं लगता कि आजकल के लोग, वो फील खत्म हो चुका है बिल्कुल, कि ब्लश कर रहे हैं या लड़की शर्मा रही है या कुछ भी, वो फील तो खत्म ही हो चुका। दूसरा, आई लव यू की जो महत्वता है, एक ये बहुत ही बहुत ही प्योर फॉर्म में एक वर्ड होता है कि हम किसी को बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, तो ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो अगर ये हर एक को बोल दिया जाए तो फिर इसकी महत्वता ही क्या रहेगी फिर, है ना। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, पर ठीक है, अभी टाइम के साथ सब अपडेटेड है तो एक्सेप्टेबल भी है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे आज भी यूथ हैं जो वाकई में तलाश करते हैं सच्चे प्यार की। उन्हें तलाश है कि एक ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में आए जो मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। हाँ। तो क्या बताएंगे आप कि कैसे किसी को ये समझ में आए कि यस ही और शी इज परफेक्ट फॉर मी? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये बात आपने बहुत सही कही कि अभी भी कुछ लोग हैं, 20-25% लोग अभी भी हैं जो लोग चाहते हैं कि हमें सच्चा प्यार हो और हमारा सच्चा साथी हमें मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले सब्र करो और समय दो। अभी क्या लोग ना समय नहीं देना चाहते। समय दे रहे हैं, अगर समय देते भी हैं तो वो फिजिकल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि झगड़े शुरू हो जाते हैं किसी न किसी बात पे, फिर एक मजबूरी हो जाती है कि अच्छा अभी तो इसको चलाना ही पड़ेगा। तो वो सच्चे प्यार वाली भावना तो वहीं खत्म हो जाती है। डिस्टेंस बना के समय दो रिश्ते को, बातें करो, डिस्कस करो, सुख दुख बांटो, उस चीज को समय दो आप। जब आपको लगे एक पॉइंट पे जाके, साल 6 महीना बिता के कि हाँ अभी मेरे को लगता है कि यही मेरा सच्चा पार्टनर है और इसी के साथ ही मुझे आगे जिंदगी बितानी है या मैं बिता सकता हूँ, तो ही आई लव यू तक आना चाहिए। पहले आप अच्छे दोस्त बनो, अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे साथ अच्छी बातें शेयर करो, अपनी हर एक बात शेयर करो, सुख दुख शेयर करो, और आप देखो कि सामने वाला आपके ट्रस्ट को कायम रख भी पा रहा है कि नहीं। अगर वो आपने कोई दुख शेयर करा, बाहर जाके आपका मजाक बना रहा है, तो फिर वो तो पार्टनर हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, फिर वो तो आपका सिर्फ बेवकूफी बना रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि फिजिकल होना, आज की जनरेशन हम देख रहे हैं जो यूथ हैं, अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं, वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि आप फिजिकल शादी के बाद ही हो। शादी से पहले ये ट्रेंड चल चुका है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप लंबे समय तक रह रहे हैं, उसके बाद आप सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का ऐसा ट्रेंड है जो मुझे लगता है आगे आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जब भी कोई कपल रिलेशनशिप में आता है तो क्या फिजिकल होना जरूरी है? देखिए, जरूरी तो नहीं है ना, बाकी तो उनकी आपस की सहमति पे डिपेंड करता है, मगर ये सही नहीं है जो ये स्टार्ट हो चुका है, ये सही नहीं है। रीजन, क्योंकि अब पहले के टाइम में क्या होता था, प्यार हुआ, मेरी भी लव मैरिज है, प्यार हुआ तो आप वेट कर रहे हो शादी का। अभी क्या वो चाम तो खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जो नेक्स्ट अब जनरेशन आएगी, शायद उन्हें शादी वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। Exactly. उन्हें ये पता होगा कि हाँ ठीक है, अभी जब एक भरपाई जो शादी से पहले ही हो जा रही है, तो आपको चाम क्या रहा शादी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए आपको शादी का वेट करना चाहिए, और शादी के बाद ही अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप रखें तो वो बेटर है, क्योंकि एक चाम रहेगा। अभी वो चाम तो सब पहले ही खत्म हो गया ना, तो बचा क्या फिर। आप शादी किस लिए कर रहे हो? अर्निंग फीमेल्स खुद कर लेती हैं। अभी ये तो है नहीं कि पति कमाकर मुझे खिलाएगा बैठाकर, है ना, तो वो चीज तो रही नहीं है। घूमना फिरना सब अपने आप कर लेती है। पहले होता था पति के साथ जाके घूमना, गोवा जाना है पति के साथ जाना, कुछ करना है अपने ससुराल जाके करना। अभी क्या है कि जब वो सब कुछ फीमेल्स पहले ही कर लेती हैं,
तो एटलीस्ट आप अपने फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तो शादी का वेट करो। मतलब ये जो ट्रेंड है ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि एक ऐसा समय आएगा आगे कि शादियां ही होनी बंद हो जाएगी। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भी ये बताया गया था कि अभी आगे आने वाले सालों में शादियां ही नहीं होंगी, शादियां ही खत्म हो जाएंगी। मेरे पास और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए जो शादी नहीं करना चाहते, वो क्लियर बोलते हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है वो चाहते नहीं कि उनको संतान का सुख हो। वो कहते हैं कि हम जब तक जी रहे हैं अपना कमा रहे हैं, शादी हमने कर ली है, ठीक है लव मैरिज हुई, शादी कर ली, अभी बच्चा हमको नहीं चाहिए। मतलब वो जाके सर्जरी करा ले रहे हैं कि बच्चा भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कमा रहे हैं, हम अपनी लाइफ जिएंगे, जब तक हम जी रहे हैं हम उड़ाएंगे, ऐश करेंगे, और उसके बाद छुट्टी। हमें कोई नहीं चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हम उठा पाए। बेसिकली लोग ना जिम्मेदारी से डरने लगे हैं। पहले के मेल्स को बचपन से ये ब्रेन वॉश उनका कर दिया जाता था, उनको सिखा दिया जाता था कि तेरी बीवी आएगी तो तुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है। लेडीज को, फीमेल्स को, गर्ल्स को भी ये सिखा दिया जाता था कि तुमने अपने ससुराल में जाके अपने पति की और ससुराल वालों की सेवा करनी है, ठीक है। अभी क्या है, सोच चेंज हुई है, फीमेल सेल्फ डिपेंड हुई है। मेल्स को ये लगने लगा है कि हम पे जिम्मेदारी ना आ जाए, मेल्स जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, रिलेशनशिप में हैं कई कई सालों से, शादी नहीं कर रहे क्योंकि लड़के को डर है कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि बीवी आएगी तो फिर सारा बर्डन मेरे पे आ जाएगा। अभी क्या, बीवी अपना, इवन वो लोग कहीं जा भी रहे हैं आउटिंग के लिए, खाने के लिए या घूमने के लिए, तो दोनों आपस में डच करते हैं बिल भी। तो अभी उसको लगता है कि शादी हो जाएगी तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। मतलब इन चीजों से भी लोग डरने लगे हैं। तो इसीलिए ये चीज चेंज हो रही है। मुझे सच में ऐसी लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन शादी का मतलब नहीं जानती हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शादी शब्द ही ऐसा है कि एक पवित्र रिश्ता जिसमें हम बंधते हैं, दो परिवार आपस में रिश्ता रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, जो मुझे लगता है हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हम लोगों के देश में जो शुरू से एक रीत रिवाज चले आ रहे हैं, शादी एक बिल्कुल एकदम ये समझ लीजिए कि माइलस्टोन होता है हमारी लाइफ का, है ना। एक तो शादी, फिर सेकंड जो बेबी होता है वो, फिर बच्चों की शादी, ये हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स होते हैं। तो अगर ये पहला ही माइलस्टोन मिसिंग होगा तो आप ये सोचिए कि आगे का तो सब मिस ही होने वाला है लाइफ से। तो लाइफ में स्पाइसेस कहाँ से रहेंगे? आप कब तक किसी एक के साथ आप घूम लोगे, पार्टी कर लोगे, खा पी लोगे? एक एज आएगी जब आप सेटल होना चाहोगे। बिल्कुल, आप चाहोगे कि अब कुछ स्टेबिलिटी हो, कि मैं घर आऊं, पेरेंट्स हैं, अभी आप पेरेंट्स से रह रहे हो, सिंगल चाइल्ड होने लगे हैं, सिबलिंग्स होते नहीं है, या ज्यादा था एक बेटा एक बेटी, तो बेटी अपने ससुराल चली गई, बेटा है, पेरेंट्स आ जाए कल नहीं तो घर आएगा, तो घर में कोई तो हो। एक अधेड़ अवस्था में जब आप आते हैं तो घर में अगर आपको कोई मिल ही नहीं रहा है बात करने के लिए, और क्योंकि शादी नहीं हुई तो बीवी, मतलब लड़की के पास भी कोई फाउंडेशन नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहे, उसको आपसे बेटर कोई मिलेगा वो चली जाएगी। तो ये ट्रेंड बहुत गलत हो चुका है, और इस पे रोक पता नहीं कैसे लगेगी, पर लगनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी अगर हम देखें तो कुछ कपल ऐसे हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। आज भी कुछ लड़कियां हैं, शायद कई व्यूअर्स खुद को कनेक्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन से, कि रात के अंधेरे में अपने कमरे में छुप छुप कर वो रोती हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, अपने प्यार को पाने के लिए रोती हैं। तो क्या लगता है कि जो रोता है क्या वो सच्चा प्यार है? समटाइम्स ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा सच्चे प्यार की वजह से लोग रोते हैं। कभी कभी इसलिए भी रोते हैं क्योंकि वो बेवकूफ बनाए जाते हैं। आजकल ये ज्यादा है, मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेयर है जिसमें से एक सच्चा प्यार करता है पर दूसरा सिर्फ यूज कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि जो रो रहा है वो वाकई में सच्चा प्यार करता था, या वो इस दुख से रो रहा है कि मेरा बेवकूफ बना दिया गया, या मैंने इतना ट्रस्ट किया था तो मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया गया। तो हाँ, सच्चा प्यार तो होता ही है उनको, बेचारों को, इसलिए रो रहे होते हैं। पर ठीक है, समझ नहीं आती है शुरू में कई बार। तो कैसे ये पता लगाया जाए? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक कपल है, शुरुआत है रिलेशनशिप की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम रिलेशनशिप में आते हैं, मुझे आपसे प्यार है या आपको मुझसे प्यार है, और उनका कहीं और भी रिलेशनशिप चल रहा होता है, और जैसे ही सामने वाले को ये पता चल जाए तो ऐसा नहीं है कि वो सफाई पेश नहीं करता, सफाई भी पेश करने की वो कोशिश करता है, यानी कि वो ये रिश्ता भी चलाना चाहता है और दूसरा रिश्ता भी चलाना चाहता है। ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है, क्या सोच रखते हैं वो? ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्यार होता ही नहीं उन्हें, ना इससे ना इससे, उनका मन चंचल होता है, मन चंचल है, दो तरफ डाइवर्ट है। अगर सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ एक तरफ रहेगा टिककर, ठीक है। अगर वो
और अभी क्या है, अभी जैसे मेरे पास एक केस अभी आया हुआ है, शायद वो देखें भी ये वीडियो, कि मतलब वो लड़के की 3 साल से इनका रिलेशनशिप था, लड़के की शादी कहीं और तय हो गई है। अभी लड़की को मैंने कहा तुम मूव ऑन करो, तो वो लड़का उसको कह रहा है तुम मूव ऑन भी मत कर, कि मैं शादी के बाद भी तेरे से रिलेशनशिप रखूंगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उसकी भी जो आने वाली उसकी लाइफ भी खराब कर रहे हो। ऑब्वियसली वो अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, और ये तो वैसे ही बेचारी कलपती रहेगी कि भैया उसकी शादी होगी, अब वो मुझे उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि प्यार उसे दोनों से ही नहीं है। लड़का बहुत प्रैक्टिकल है, या अगर कोई लड़की 2 रिलेशनशिप रखी है तो वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो सोचती है इसको भी ना छोड़ूं, इसको भी ना छोड़ूं, और दोनों तरफ मैं एंजॉय करती रहूं। तो वो नहीं होना चाहिए। वहां पे सच्चा प्यार दोनों से ही नहीं होता, क्योंकि आपको दोनों की ही तकलीफ का अंदाजा नहीं हो रहा है। अच्छा, कई केसेस हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद जब बात शादी पे आती है तो वो फैमिली पर डाल देते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हम एक कास्ट के नहीं हैं, एक धर्म के नहीं हैं। तो क्या इन्हें पहले समझ में नहीं आता कि फैमिली भी इसमें इंक्लूड? मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई प्यार करते हुए कास्ट क्यों नहीं देखी थी, या परिवार से क्यों नहीं पूछकर आपने प्यार किया। तो अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली इतनी कट्टर है, कि पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं। जो मेरे पास बच्चे आते हैं और रोते हैं, ब्रेकअप के दर्द को झेल रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा होता है सामने वाला, कि फैमिली नहीं मान रही या जन्म पत्री नहीं मिल रही, ये भी एक्सक्यूज होते हैं। जिसे करनी होती है वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। सच्चा प्यार अगर वो करता है तो वो लड़ जाएगा दुनिया से, फिर वो कोई भी हो। क्योंकि जब उसने प्यार करने की हिम्मत बिना पेरेंट्स से पूछे, बिना काज जाने कर ली, तो शादी करने की हिम्मत भी उसके अंदर होनी चाहिए। नहीं तो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, और सिर्फ आपके साथ वक्त बिता रहा था। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे कि अगर कभी भी कोई भी कपल अगर आता है रिलेशनशिप में और बाद में फैमिली को वजह बनाता है, तो ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये वजह बिल्कुल गलत है। अगर आप सच में प्यार करते हो ना, तो आप लड़ जाओ, आप अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करो। और आजकल की फैमिलीज इतनी अपडेटेड है कि वो मानेंगी इस बात को कि ठीक है हमारा बच्चा प्यार करता है। अगर लड़की या सामने वाला लड़का सही है, लड़का करियर वाइज सेटल्ड है, या लड़की अच्छी है, संभली हुई है, तो उनको भी मना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पर अगर लड़का या लड़की यही एक्सक्यूज दे रही कि फैमिली नहीं मानेगी, तो मेरी नजर में सिर्फ वो एक्सक्यूज ही है, वो झूठे एक्सक्यूज हैं। क्योंकि भाई तुमने प्यार करते हुए बिल्कुल अपनी फैमिली से नहीं पूछा था। तो जब तुम प्यार करने का या लड़की को या लड़के को प्रपोज करने का गट्स रखते हो, तो शादी के लिए फाइट करने का भी गट्स रखो। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को इतना तो जरूर पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स कितने कट्टर हैं और किस चीज के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे। और ये सोच समझ कर उन्हें स्टेप लेना चाहिए। और आजकल के बच्चे मुझे लगता है कि सोच समझ के स्टेप लेते हैं। पर हाँ, जो सच्चा प्यार करते हैं सिर्फ वो हिम्मत कर पाते हैं। जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या अट्रैक्टेड हैं, वो बहाना मार देंगे कि ठीक है भाई घर वालों ने कहीं और तय कर दिए, अभी मुझे माफ कर। तो आपको ये नहीं पता कि आप जिसको पीछे छोड़कर जा रहे हो उसकी लाइफ, उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ आप सब डिस्ट्रॉय करके जा रहे हो, और ये कर्म आपका पूरी लाइफ पीछा करता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि कई ऐसे कपल हैं जो अपनी घर की मतलब परिवार वालों की मर्जी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जहां पर उनकी वो एक्स है उसे भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ भी रिश्ते में रहूंगा, क्योंकि मैं ये शादी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप फैमिली के प्रेशर में आकर शादी कर लेते हैं, फिर आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल भी हो जाते हैं, आपका बच्चा भी हो जाता है, ये आपका हार्ट अलाउ कर कैसे रहा है? जब आपका दिल मन कहीं और है, तो फिर आप यहाँ पर कैसे वक्त दे पा रहे हो और परिवार आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? तो ऐसे में आप क्या है कि दोनों की लाइफ खराब कर रहे हो। न तो आप 100% इसको दे पा रहे हो, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ कि न तो 100% इसको दे पा रहे हो, ना ही आप 100% इसको दे पा रहे हो सकता है जब आप इसके साथ होते हो तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, जब इसके साथ हो तो उसके बारे में सोच रहे हो। तो ये आप गलत कर रहे हो दोनों के साथ। हिम्मत करो, फैमिली को मनाओ, नहीं मानती है तो एक तरफ हो जाओ, पर दोनों की लाइफ आप खराब। वो क्या करते हैं कि जो जिसके साथ रिलेशनशिप में थे उसको भी तो आगे नहीं बढ़ने देते ना इस सब की वजह से कि मैं तेरे साथ हूं। भाई तू तो अपना घर बसा के बैठ गया है, वो कहाँ जाएगी? उसको तुम जाने भी नहीं दे रहे हो, आगे मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे हो। तो ऐसे में लड़की बेचारी फिर लाइफ अपनी खराब करती है, एक टाइम के बाद ये भी छोड़ देता है, फिर वो डिप्रेशन में आती है, फिर उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है। तो आप पहले ही इतने प्रैक्टिकल हो जाओ। मैं तो भाई सीधा क्लियर बोलती हूँ, उनको बोलती हूँ बेटा कड़वी बात बोल रही हूँ पर प्रैक्टिकल हो जाओ और निकल जाओ।
वेट मत करो कि अब वो कभी आपको अपनाएगा, क्योंकि वहां सच्चा प्यार जैसा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ टाइम पास था। बिल्कुल। और वाकई में आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं। उन्हें लगता है कि आज अगर मैंने इस लड़के के साथ एंजॉय कर लिया तो मुझे कल कोई और चाहिए, परसों हाँ, कोई और बहुत चाहिए। कॉमन हो चुका है। बिल्कुल। तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये कितना ज्यादा इमोशनली उनके ऊपर भी इफेक्ट डालता है आगे चल के। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर इस चीज का पड़ता है। जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ना तो मतलब वो ना फिर किसी एक के बारे में, एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी आदत बन जाती है कि उन्हें रोज, मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको आदत बन चुकी है कि उनको रोज नया बंदा या कोई नई फीमेल या कोई नया मेल उनको चाहिए, मतलब वो यूज टू हो चुके हैं इस चीज के लिए। उनके लिए फिर ये कोई गिल्टी का विषय नहीं रहा, उनका कोई गिल्टी कॉन्शियस होता ही नहीं मुझे लगता है, फिर उनको नया ही इंसान चाहिए सामने। तो ये चीज उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदा असर डालती है। दूसरा, जो इस तरह से रोज रोज पार्टनर चेंज करने वाले जो केसेस होते हैं, इसमें यह है कि वो आगे चल के जो रोज नए नए पार्टनर्स चूज कर रहा है, वो आगे चल के 100% वो डिप्रेशन का पेशेंट बनेगा ही, क्योंकि हमेशा के लिए उसके साथ कोई नहीं रहने वाला। मॉरल सपोर्ट के लिए अभी एक एज है, आप इंजॉय कर रहे हो रोज नए लोगों के साथ। एक सर्टेन एज के बाद जब आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू होगी, या आपको कोई बीमारी हो जाएगी, या आपके ऊपर कोई तकलीफ आएगी, तब आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप किसी एक के साथ सच्चा प्यार करके चलते तो वो बुढ़ापे में आपकी सेवा भी करता। बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत गलत होती है और उससे इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, एक फिल्मी डायलॉग है कि हम जीते भी एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं, और सच्चा प्यार भी एक बार करते हैं। तो ऐसा होता है क्या? सिर्फ एक ही बार सच्चा प्यार होता है क्या? यस, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है। उसके बाद तो अगर जैसे जिन लोगों का नहीं चल पाया, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए दूसरे की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता कभी कभी, है ना। नहीं तो पहला वाला अगर सच्चा प्यार था तो वो चल क्यों नहीं पाता? हो सकता वही, अगेन हो सकता है फैमिली की कोई बाउंडेशंस हो या कोई और रीजन रहा हो, नहीं आगे वो बढ़ सकते हो। पर अगर उसके बाद किसी से हो रहा है तो वो सच्चा प्यार मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ वहां से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या शायद आपके पास कोई और रास्ता नहीं है मूव ऑन करने के अलावा, तो इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। पर सच्चा प्यार मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जो होता है वही होता है, जो एक ही बार होता है। लेकिन कहते हैं कि जैसे कहावत भी है कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई भी अपना जीवन साथी चुनेगा अगर इस तरह से, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान में सारी क्वालिटीज तो नहीं हो सकती जिससे आपने पहले सच्चा प्यार किया। क्योंकि कई केसेस मैंने ये देखे हैं कि आपको एक से सच्चा प्यार हुआ, कुछ टाइम आप रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद आपका हो जाता है ब्रेकअप, फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। वजह पूछते हैं कि आपने क्यों ब्रेकअप किया या क्यों रिश्ता नहीं चला, तो नहीं, उसकी और मेरी थिंकिंग मिलती नहीं है, हमारी बनती नहीं थी। तो आप किस शर्त के साथ कह सकते हैं कि दूसरे रिलेशनशिप में बन जाएगी, उनके साथ बन और जाएगी? दूसरी बात, ऐसे तो फिर आप चेंज करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे तो सच्चा प्यार भी चेंज होता रहेगा। फिर तो पता है, सच्चा प्यार ऐसा होता है कि आपके सारे गुण अवगुणों के साथ आपको अपनाता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप में, हम में, हर किसी में कमियां होती हैं, पर जो सच्चा प्यार है वो आपकी कमियों को भी स्वीकार करेगा, सिर्फ आपकी क्वालिटीज पे ध्यान नहीं देगा कि आप सुंदर हो, आप एजुकेटेड हो, आप प्रेजेंटेबल हो, या आपका दिमाग बहुत तेज है। जो आपकी कमियां भी होंगी उसको भी वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा। डेट इज कॉल्ड सच्चा प्यार। जो फेक होगा ना, वो आपकी कमियों पे आपका ध्यान दिलवाएगा, अरे तुम्हारा तो वेट ज्यादा है, अरे तुम तो सांवले हो, अरे तुम्हारे तो बाल खराब है, या कुछ भी XYZ, तो वो आपकी कमियों पे आपका ध्यान दिलाएगा। पर सच्चा प्यार आपको हर रूप में, हर रंग में आपको प्यार करेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे संस्कार होते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को देखे बिना, उनके परिवार वालों ने जो रिश्ता कर दिया, पूरी जिंदगी वो निभा रहे हैं बिना किसी गिला शिकवा, और ऐसा तो होता नहीं पति पत्नी में लड़ाई ना हो, लड़ाइयाँ होती हैं लेकिन फिर सेटलमेंट भी हो जाता है, यानी कि 4 दीवारों से बातें उनकी बाहर जाती ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि आप शादी से पहले ही चूज कर लीजिए कि एक लड़का 2 लड़का कितने भी आप ट्राई कर लीजिए, जो पसंद है उससे आप शादी कर लीजिए, तो ये तो मुझे लगता है कि एक दुकान की तरह हो गया ना, आपके पास ऑप्शन कि आप कपड़े ट्राई कर रहे हैं, फिट है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। अभी क्या है, लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं असल में इस मामले में ना, कि ठीक है अभी मेरे को चूज, अभी तो मैंने कुछ केसेस ऐसे भी सुने हैं कि पेरेंट्स ही परमिशन दे देते हैं अपनी बेटी को या बेटे को कि ठीक है तुम कुछ टाइम लिव इन में रहकर देख लो,
सही लगता है तो शादी कर लेना, वरना चेंज कर लेना पार्टनर। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जनरेशन मतलब ठीक से इन रिश्तों को निभा, इसलिए देखो ना डिवोर्स के केस कितने बढ़ने लगे हैं आजकल, हर दूसरे घर में देखो एक डिवोर्स का केस चल रहा है। तो रीजन वही है ना, टिकना नहीं चाहते, पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है, लोगों के दिमाग में इतनी उथल पुथल है, इतने अनस्टेबल माइंड है कि वो एक जगह टिक ही नहीं पाते। तो कैसे आगे रिश्ते चलेंगे, घर कैसे चलेंगे? हाँ, पहले शादियां आसानी से हो जाती थी, डाइवोर्स जो है वो मुश्किल से होते थे। हाँ। लेकिन अब क्या है, डाइवोर्स जो है आसानी से हो जाते हैं, शादियां बहुत मुश्किल से होती हैं। रीजन वही है कि लोग स्टेबल माइंड नहीं है। ये सब क्या है, सब मेंटल हेल्थ ही तो लोगों की खराब हो रही है। हम लोग क्या काम करते हैं, सारा दिन यही करते रहते हैं, क्योंकि सारे ही केस इसी तरह के आते हैं। तो उसमें क्या है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, उसके बाद आगे परेशान होते हैं, सेटल हो मतलब स्टेबल है ही नहीं ना दिमाग से कि ठीक है ये मेरे साथ है, ये मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ खुश हूँ 100%। ये अच्छा है, बुरा है, गुस्से वाला है, प्यार करता है, आड़ा टेढ़ा है, काला पीला है, जैसा भी है, मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे यही पसंद है। फिर इसके अलावा कोई और अच्छा ही नहीं लगेगा अगर सच्चा प्यार है। अगर नहीं है तो फिर इधर उधर नजर तो सभी दौड़ाते रहते हैं। सही बात है। और जैसे आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप, पहले लोग ना छुपा के ये सब चीजें करते थे। अब देखिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो सरकार है वो यूसीसी लेकर आई है, और इस यूसीसी में प्रावधान तो स्पेशली इस चीज को लेकर ये है कि आप अगर लिव इन में रह रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है और रजिस्ट्रार के पास जाकर आपको रजिस्ट्री अपनी करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रॉपर। इसका भी कई लोग विरोध कर रहे हैं कि आप तो खुले तौर पर लाइसेंस दे रहे हैं ना लिव इन में रहने के लिए। तो वही वाली बात होगी जैसे आपने कहा कि अब आसानी से अब लोग लिव इन में, पर अगर नहीं भी देंगे, मान लो गवर्नमेंट ये नियम नहीं भी लाती तो भी कौन सा लोग रुकने वाले थे। सोच वो हो चुकी है ना, सोच ही वही हो चुकी है। प्यार नहीं ढूंढ रहे हैं, कंपैबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि हाँ ठीक है अभी हम साथ में रह सकते हैं, इसको भी गोभी की सब्जी पसंद है, मुझे पसंद है, तो हम साथ में रह लेंगे। वो लोग ऐसे चूज करते हैं कि हमारी चॉइसेस सेम है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम चॉइसेस हो तो आप साथ में रह पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी लेकर बात करते हैं, क्योंकि कई व्यूवर्स हमारे होंगे शायद इनका प्यार किसी और शहर में होगा, ये किसी और शहर में, और सुबह शाम फोन पर बात होती होगी। जैसे वो एक फिल्म आई थी ना, मुझे याद आ रही है शायद, बहुत अच्छी, तुम बिन, नहीं, एक मूवी थी सिर्फ तुम, एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उसमें हमने देखा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कितने अच्छे से पर्दे पर उतारा गया था। और वाकई में आज का भी एक टाइम है जब ट्रेंड तो अलग चल चुका है, लेकिन आज भी कुछ कपल्स ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बिलीव करते होंगे। तो क्या ये वाकई में अब वर्क करता है? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानती हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और ऐसा नहीं कि 1-2 साल से, मतलब एक मेरी फ्रेंड है वो 12 ईयर्स से लॉन्ग डिस्टेंस में है और बहुत अच्छा चल रहा है। कभी 1 इन अ 6 मंथ और 1 इन अ ईयर वो लोग मिलते हैं, पर बहुत अच्छे से उनका चल रहा है, बहुत अच्छे से वो लोग हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वर्क कर सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल लालच नहीं होता, क्योंकि मिलना नहीं हो पाता। लॉन्ग डिस्टेंस है, दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट में कोई रह रहा है, आप उसके साथ प्यार में हो, एक चार्म रहता है कि ठीक है शाम को घर जाना है ऑफिस से या अपने काम से तो फोन पे बात करेंगे, सुबह निकले तो फोन पर बात करके निकलेंगे, तो एक चार्म सा इसमें बना, अपडेट देंगे। हाँ पूरे दिन का अपडेट भी देंगे। हाँ अगर फीमेल है वो अपना अलग अपनी सिटी में अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय कर रही है, मेल है वो अपना अपनी सिटी में अपना एंजॉय कर रहा है, पर एक दूसरे को आके बता रहे हैं, एक दूसरे के मूवमेंट्स को वो लोग जी रहे हैं। तो हाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानती हूँ जिनका बहुत अच्छे से सब चल रहा है और बहुत कूल चल रहा है। और बाकी बर्थडे है, एक दूसरे के गिफ्ट भेजते हैं, तैयारियां करते हैं, वैलेंटाइन वीक है तो एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं, तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बल्कि मुझे लगता है जो लोग साथ साथ रह रहे हैं उनका लंबा नहीं चल रहा है इतना, क्योंकि इसमें फिजिकल रिलेशनशिप, हाँ बस वहां पे वो चार्म खत्म, छुट्टी। अच्छा, गिफ्ट को लेकर आपने जिक्र किया, क्या महंगे गिफ्ट देना, कीमती गिफ्ट देना ही प्यार होता है? ना बिल्कुल नहीं, महंगे गिफ्ट मैटर नहीं करते, गिफ्ट मैटर करते हैं समटाइम्स। कुछ खास दिनों में, सपोज बर्थडे है तो सामने वाला आपका पार्टनर जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ उसके लिए स्पेशल करो, कुछ सरप्राइज दो। गिफ्ट चाहे छोटा सा हो, गिफ्ट बड़ा या महंगा होना जरूरी नहीं, चाहे छोटा सा हो, पर कहीं ना कहीं वो और जोड़ता है। या वैलेंटाइन वीक है, अभी ठीक है एक ट्रेंड है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, रोज डे है या क्या चॉकलेट डे है या जो भी है, टेडी डे है, तो अगर आपने छोटे छोटे गिफ्ट्स भेज दिए अपने पार्टनर को या जाकर दे दिए
तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ से महसूस होती है। ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा टेडी भेजोगे तो ही खुशी होगी, इतना सा भी भेज दोगे उसमें भी खुशी हो जाती है। तो हाँ, अच्छा लगता है, गिफ्ट देने चाहिए। लेकिन ऐसे खुशी का क्या कि आपको भी वो रोज आ रहे हैं और वो रोज कहीं और भी जा रहे हैं। हाँ, ये गलत है। ये तो बहुत आज के गलत टाइम है। पे ऐसा हो रहा है वाकई में, ये बहुत कि गलत सामने है। वाला आपको ऐसे ट्रीट करता है लाइक हाँ। अ क्वीन, बट वो और वो अगर और आपका भी रोज queen का से- बुके आपके पास आ रहा है तो वो कहीं और भी जा रहा है। हाँ। तो ऐसा अगर चीट किसी के साथ हो रहा हो तो कैसे वो अंदर से ना टूटे? बिल्कुल, ऐसे में इंसान टूट जाता है, क्योंकि वो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके चल रहा होता है, एक तरह से अंधा विश्वास करके। और जब वो ब्लाइंड फेथ टूटता है तो इंसान को बहुत हद तक तोड़ कर जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर अगेन कहूँगी कि जो लोग धोखा देते हैं, धोखाधड़ी एक ऐसा कर्मा है कि आपका अगले 7 जन्म तक पीछा करता है। आप उससे उबर ही नहीं पाओगे। आप एक को धोखा दोगे ना, ईश्वर आपके पास ऐसे ऐसे लोग लाएगा कि आप 10 से आपको धोखा मिलेगा। जहां जहां आप ट्रस्ट करोगे वहां से आपका ट्रस्ट टूटेगा। तो धोखा नहीं करो, आप क्लियर बोल दो, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ या बोर हो चुकी हूँ, मुझे कोई और पसंद है, आप क्लियर बोल दो। बट धोखा देके आप उधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, 10 और जगह जा रहे हो, तो आप कभी सेटल नहीं हो सकते लाइफ में, आप कभी खुश भी नहीं रह सकते। क्योंकि आपको एक डर भी बना रहेगा ना, उसको ना पता चल जाए, इसके पास गए तो इसको ना पता चल जाए। तो ये डर के साथ आप कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अच्छा, कोई भी लड़का या लड़की कैसे पता कर पाए कि ये हमें चीट कर रहा है? इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, इंसान का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज झूठी हो सकती है पर उसकी आंखें कभी झूठी नहीं होती। तो हमेशा अपने पार्टनर की आंखों में झांक कर उससे अगर आप पूछोगे, आंखों में आंखें डालकर, बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल आपको फैक्ट बता रही हूँ कि आंखों में अगर आप आंखें डाल के किसी से पूछोगे, वो इंसान अगर झूठ बोल रहा है वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, उसकी हरकतों से, आपसे फ़ोन छुपा रहा है, आजकल बहुत इजी है, फ़ोन उल्टा करके रख देते हैं लोग, देखने नहीं देते, पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, पता चल जाता है चीट कर रहा है। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप फ़ोन अगर मांग लो कि मुझे 2 मिनट के लिए फ़ोन चाहिए, और अगर वो आपसे छीन रहा है, चीट कर रहा है, 100% चीट कर रहा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, और मुझे लगता है कि इस पर अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। लड़का या लड़की कोई भी अगर पार्टनर से चीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से अवेयर नहीं हो, आपका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि लड़की को अगर ये पता चल जाए कि सामने वाला लड़का मुझे चीट कर रहा है, और ये चीज़ें दोनों को पता चल गई हैं, फिर भी लड़की चाहेगी कि मैं उसके साथ ही रहूं, तो ऐसा क्या पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, नहीं हो सकता ज़्यादा क्योंकि समय दिल तो के लिए। आपका फिर लगा नहीं ना यहाँ दिल पर। तो आपका लग नहीं रहा है। दूसरा, आपको हर वक्त ये बात कचोटती रहेगी कि मैं धोखे में हूँ, मैं चीट हो रही हूँ, मैं चीट हो रही हूँ। ठीक है, लड़कियां क्यों जुड़ी रहना चाहते हैं? क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं। मेल्स कहीं ना कहीं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। आजकल तो नार्सिसिस्ट मेल्स भी बहुत होने लगे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसको लड़की पे होल्ड भी रखना है, फिर उसको चीट भी करना है। तो वो दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं साइड बाय साइड। तो ऐसे में लड़की को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, और एज सून एज पॉसिबल आपको उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्यार को लेकर, तो प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में? अगर आप हैं तो प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है या फिर फीलिंग्स होनी चाहिए? दोनों। आजकल के हिसाब से देखें अगर, तो दोनों। प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ मेरा आगे लाइफ लॉन्ग चल पाएगा कि नहीं, या ये रिलेशनशिप आगे वर्क कर पाएगा कि नहीं, ये आपको सोच कर चलना चाहिए। अगर शुरू में ही उसकी कोई आदतें ऐसी हैं जो आपको गलत लग रही हैं कि नहीं, मैं इस आदत के साथ नहीं सर्वाइव कर सकता या सकती, तो आपको इमिडिएटली उस पर काम करना चाहिए या वहाँ से हट जाना चाहिए। इमोशंस तो होने ही चाहिए, प्यार में तो वो बहुत ज़रूरी हैं, पर इमोशंस में प्रैक्टिकल होना नहीं भूल जाना चाहिए। दूसरा, जैसे प्रैक्टिकल अगर मैं कहूँ तो रिलीजन का मैटर भी होता है। अगर कोई दूसरे रिलीजन का, आपको पता है रिलेशनशिप आगे नहीं वर्क कर पाएगा और फाइनली इसमें हर्ट ही होना है, तो आप जितनी जल्दी उससे निकल जाओ, आप उतना कम हर्ट होंगे। आप ज़्यादा समय बैठे रहोगे, वेट करते रहोगे कि शायद चीज़ें चेंज हो जाएं, देखो वो नहीं होने वाली। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को भी आप जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो और निकल लो। तो दोनों होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना भी और इमोशनल होना भी। अच्छा, सच्चा प्यार कौन ज़्यादा करता है, लड़की या लड़का? इसकी कोई फिक्स थ्योरी नहीं है। हर केस का अलग अलग रहता है। किसी केस में लड़की सच्चा प्यार कर रही होती है और किसी में लड़का, और कई बार दोनों। अच्छा, क्या अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो क्या
एस्ट्रोलॉजी से सच्चा प्यार ढूंढा जा सकता है क्या? ज्योतिष अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखते हैं तो सच्चा प्यार ढूंढा तो नहीं जा सकता, मगर हाँ आपकी जन्म पत्री से, आपके बर्थ डिटेल से ये पता चल सकता है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं। तो हाँ ये हम देख सकते हैं, ढूंढ नहीं सकते पर हम चेक कर सकते हैं कि मिलेगा या नहीं। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार घातक भी होता है, लेकिन कभी कभार लोग चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसे कई हमारे व्यूवर्स होंगे शायद एक तरफा प्यार करते होंगे, दूसरी तरफ से ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए ताकि उन्हें अपना प्यार मिल जाए? देखिए ऐसे में ना हम लोग छोटे छोटे रेमेडीज भी देते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आप डायरेक्टली अपनी फीलिंग सामने वाले को बताने की कोशिश करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको बतानी तो पड़ेगी, है ना। तो आप जितनी जल्दी बता दोगे और इस मैटर से क्लियर हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार के लिए, मतलब रिलेशनशिप के लिए, अगर आप कोई स्पेल वर्क या रेमेडीज न करें, जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं कि मैम वशीकरण करते हो, आप वशीकरण कर दो, तो मैं उनको मना करती हूँ कि रिलेशनशिप मैटर में मत करो। अच्छा, क्यों? हम लोग कर तो देंगे, करने से मैं मना नहीं करूंगी, आपको मिलवा भी दूंगी उससे, पर कितने समय के लिए वो आपके पास रहेगा ये नहीं कह सकती। अंदर से अगर उसे प्यार नहीं है और आप किसी वशीकरण की वजह से जुड़ रहे हो तो वो ज़्यादा समय नहीं चलेगा। ये हम क्लियर बता देते हैं कि आप अपना पैसा और टाइम मत खराब करो, अगर सामने वाले को नहीं है तो आप भी आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अच्छा, मत। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि वशीकरण होता है प्यार को पाने के लिए, होता ऐसा है, होता है? आते हैं, बहुत लोग आते हैं, पर हम मना कर देते हैं कि रिलेशनशिप के लिए आप मत करो। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग स्पेल वर्क करते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती है जिससे वशीकरण किया जाता है, पर उसका ना वैलिडिटी कम होता है। अच्छा, मान लीजिए कि लड़का और लड़की है, लड़की लड़के से प्यार करती है लेकिन लड़का उसे भाव नहीं देता, तो लड़की करवा सकती है ये? हाँ करवाते हैं, तो बहुत उसमें लोग करवाते तो हैं। लड़के का क्या माइंड चेंज हो जाता है? उसका क्या माइंड होता है? चेंज हो जाता है, उससे हम फोर्सफुली एक्सेप्ट कराते हैं कि वो भी लड़की से प्यार करता है। मगर एक चीज मैं बताऊं, जो मैंने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं कि जब वो लोग मिल रहे होते हैं बातें करने के लिए या डेट पे गए या इंटीमेट हो रहे हैं, तो सब कुछ मशीनी तौर पे होने लगता है। वो फीलिंग्स उनको, जैसे मान लो लड़की ने कराया और आप लड़के से मिले हो, लड़का मिल भी रहा है आपके साथ, हंस भी रहा है, बोल भी रहा है, बट वो फीलिंग वो लड़की ही फील नहीं कर पाती कि इसको मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वो सब एक तरह से फोर्सफुली करवाया जा रहा होता है। तो हम मना करते हैं कि रिलेशनशिप मैटर में आप वशीकरण का सहारा मत लो। और कोई मैटर है, कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी ने आपका पैसा मार लिया है, और कई सारे केसेस होते हैं जिसमें वशीकरण, या कोई परेशान कर रहा है उसको रोकना है, कंट्रोल करना है, किसी से कोई डील फाइनल करनी है, तो आप उसमें कर लो, वो ठीक है, उसके लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट अगर रिलेशनशिप मैटर के लिए आप करवा रहे हो तो आप गलत करवा रहे हो। हाँ, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड या वाइफ का ध्यान कहीं और भटक गया और उनका पार्टनर करा रहा है, वहाँ पे भी हम कर देते हैं, ठीक है इनका घर बच जाए। पर अगर सिर्फ आप प्यार में हो, किसी को पसंद करते हो, वो नहीं करता, तो भाई मत कराओ। तो ये कितने टाइम के लिए चलता है? जैसे आपने कहा 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, और खींचान के अगर हम वुडू पे जाते हैं या पुतला तंत्र पे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल। आपको फिर रिपीट कराना पड़ेगा, फिर से आपको खर्चा करना पड़ेगा, हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मजा नहीं आता। मतलब एक्चुअली वो फीलिंग्स नहीं आती उसमें, वो सब रोबोटिक वे में चल रहा होता है। तो हम मना करते हैं कि मत करो। पर कई हैं जो फोर्स करते हैं, या जिनका पहले ठीक ठाक था, ब्रेकअप हो गया, तो फिर मानना पड़ता है, काम है। नहीं, वाकई में सुन के भी लगता है कि सच में रिश्ता क्या ऐसे भी चलाया जाता है? हाँ चलाते हैं वशीकरण से। हाँ, पर मैं हमेशा मना करती हूँ, मैं कभी बच्चों को गलत सलाह नहीं देती, तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि मत करो। अच्छा, ओके। हम बात करते हैं ब्रेकअप को लेकर, क्योंकि ब्रेकअप हो जाता है और आजकल लोग बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर लेते हैं। और एक गाना था ना कि ब्रेकअप करके मुंह पे मेकअप कर लिया वाला टाइप्स, ये बहुत चीजें चल रही हैं। लड़कियां पहले बोलेंगी नहीं मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, और उसके बाद पता चलता है अगले दिन उनका ब्रेकअप हो गया और तीसरे दिन उनका चेहरे पे मेकअप लगाकर किसी और को डेट कर रही है। इतना ईजी कैसे हो रहा है? ईजी इसलिए हो रहा है, देखिए पहले तो सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। लड़कियां या लड़के अभी बहुत आउटगोइंग हैं, बहुत बाहर निकलते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, बहुत प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं लोग। तो उनको ये लगता है कि जो बंदा मेरे को हर्ट करके चला गया या चली गई और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों उसके लिए बैठ करूं। और मुझे लगता है ये सोच भी ठीक है कहीं ना कहीं टाइम के हिसाब से, कि ये सोच भी ठीक है कि जब सामने वाला आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है तो आपको क्या जरूरत है कि उसके लिए आप अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज, अपनी हेल्थ आप डिस्ट्रॉय करो।
तो ठीक है, मूव ऑन करो। अगर आप प्रैक्टिकल होके मूव ऑन कर रहे हो तो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, इजी तो हो ही गया है खैर। बिल्कुल। कई व्यूअर्स हमारे जो प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि वो बहुत सच्चा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, अपनी फैमिली को वो नहीं मना पा रहे हैं। तो ज़रा कुछ उपाय बताइए ऐसे कपल के लिए जिनकी वो उपाय करके उनका पार्टनर भी मान जाए और परिवार वाले भी मान जाए। इसके लिए हम लोग छोटे छोटे उपाय करते हैं। स्पेल वर्क तो खैर करते हैं, वो तो हम यहाँ नहीं बता सकते, पर छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मल सा एक उपाय आपने कई बार सुना भी होगा कि कपल की फोटो आप लेके एक कांच का बॉटल में डाल दो, उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दो, हनी डाल दो, चीनी डाल दो, थोड़ा सा पानी भी डाल दो और उसको आप बंद करके किसी अंधेरे कोने में रख दो, तो उनको तो ईश्वर भी मतलब मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करके आप जो है शादी तक बात को ले जा सकते हो। पर प्यार सच्चा होना चाहिए, अगर वो झूठा होगा तो भगवान भी हेल्प नहीं करते उसमें बिल्कुल। अच्छा, ये साल लव मैरिज करने वालों के लिए कैसा रहने वाला है? सबके लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी पहले ये अफवाहें उड़ी हैं कि ये साल में बहुत सारे डिवोर्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली ये साल जो है आपकी लाइफ से गलत लोगों को निकालेगा। ये साल ऐसा है, तो ये गलत लोगों को निकालना जो होगा, जो प्रोसेस होगा, वो किसी किसी के लिए बहुत हर्टिंग हो सकता है ना। तो अगर ऐसे में मान लीजिए आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या आपका वैसे पार्टनर कोई भी जो आपके लिए सही नहीं है, आगे चल के वो आपके लिए तकलीफ देने वाला हो सकता है, तो ये वाला साल आपकी लाइफ से उनको निकालेगा। आपके जो बुरे फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ जिनको नहीं रहना चाहिए, आगे चल के आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो ये वाला साल एक्चुअली उन लोगों को निकालेगा। तो ये साल ऐसा नहीं है कि डिवोर्स होंगे, लोगों ने कहा कि डिवोर्स होंगे, ब्रेकअप बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है। जो गलत है वो निकलेंगे। जिनका सच में सच्चा प्यार है उनका कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, शादी से पहले क्या लंबे रिलेशनशिप में रहना सही है? क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपको किसी से प्यार है और आप रिश्ते में रहना चाहते हैं तो शादी कर लीजिए। हाँ। और अगर आपने एंगेजमेंट भी की है तो शादी के लिए आप ज्यादा लंबा समय मत ना दो। कीजिए। हाँ। तो क्या ये सही है? अकॉर्डिंग टू मी, अभी देखिए, अभी तो कपल की चॉइस पे डिपेंड करता है कि अगर उनको लगता है, आजकल क्या है कि बच्चे अपना करियर ओरिएंटेड हैं, उनको लगता है कि पहले अपना करियर सेटल कर लें, अभी हम शादी की जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहते। तो ऐसे में अगर उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इकट्ठे रह रहे हैं शादी से पहले रिलेशनशिप में, तो रहें। मगर मेरा ये मानना है कि जब शादी से पहले आप लंबा समय रिलेशनशिप में रहते हो तो कहीं ना कहीं खिटपिट शुरू हो जाती है। ऐसे कपल्स जब मेरे से बात करते हैं तो मैं रोज मतलब सुनती हूँ कि मैम आज इस चीज़ को लेके झगड़ा हो गया, आज इस चीज़ को हम तो सोच रहे हैं हम ब्रेकअप कर ले। तो ये वाली सिचुएशंस आने लगती है जब लंबे समय वो लोग रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ नहीं रह जाती। जब एक साथ वो रह रहे होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो फॉर्मेलिटीज रह नहीं जाती, तो उसमें क्या उनकी खिटपिट शुरू हो जाती है और कई बार शादी तक जाने से पहले ही बात खत्म हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये फिर रिश्ते तक कई बार बात पहुंच ही नहीं पाती। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत एडजस्ट करके शादी तक पहुंच जाते हैं, वो पहले ही सब दी एंड हो जाता है उनका। बिल्कुल। कहते हैं किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ना आपको उस रिश्ते में ना दोस्त बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या मानते हैं जितने भी लव कपल्स हैं, क्योंकि उसके बाद शादी होती है, पति पत्नी वो बनते हैं, लेकिन जिनकी रिलेशनशिप में दोस्ती आ जाती है ना, वो हमेशा उनकी जो लाइफ है बहुत स्मूथली अच्छी चलती है। रीजन ये है कि जब जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग भी फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ फॉर्मल नहीं होते, हम एक दूसरे को सुख दुख भी आराम से शेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मुझे जज करेगी या मुझे जज करेगा किसी बात को लेके। दूसरा, जब दोस्त होते हैं तो एक एंजॉयमेंट का ग्राफ भी काफी हाई होता है, क्योंकि हम दोस्तों के साथ ही घूमने, आउटिंग, पार्टी, डांस, हम किसी चीज के लिए नहीं सोचते कि हमें जज करेगा, और दिल खोल के बात कर सकते हैं। दिल खोल के हम सुख दुख भी बांट सकते हैं, किसी की शिकायतें भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ है वो भी बता सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वहां पे क्या माइनस पॉइंट होता है, थोड़ी थोड़ी फॉर्मेलिटी, थोड़ा थोड़ा दिखावा सा चल रहा होता है, अच्छा ही दिखना है इसके सामने, और डर भी लगता है कि हम अगर हमने ये बोल दिया तो इससे बुरा ना लग जाए। दोस्तों से तो हम बिंदास कुछ भी कह देते हैं। दूसरा, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रहती दोस्तों के साथ। अभी हम घर के कपड़ों में बैठे हैं तो दोस्तों से हम मिल लेंगे, कोई आ गया, पर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और वो आ गया
तो आप सोचोगे पहले मैं चेंज, मुझे अच्छा दिखना हाँ। है ना। तो ये चीजें रहती हैं, इसलिए पहले जब दोस्ती होती है तो वो रिश्ता लंबा चलता है। अच्छा, कई लोगों को आपने देखा होगा रिलेशनशिप में, जब भी आपने जैसा अभी जिक्र किया कि आप कैसे भी बैठे हो, आपने कैजुअल ड्रेस में हो, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर वीडियो कॉलिंग भी आई है तो सबसे पहले आपको जाके ड्रेस तैयार मेकअप करना है ताकि मेरे अच्छे दिखे, हाँ, अच्छे दिखे। तो मुझे लगता है प्यार आपके बॉडी से, ड्रेसअप से, इन सब से नहीं होता है, इमोशंस, फीलिंग, लव, केयर, ये सब होना जरूरी है। बिल्कुल, मगर क्या है ना, प्यार में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज तो चलती हैं, चलती ही हैं, करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दिखूं। सबको ही लगता है कि ऊपरी जो हमारा चेहरा है, हमारा लुक है, ये ज्यादा मैटर करता है प्यार में। दोस्ती में कैसे कैसे भी फ्रेंड्स होते हैं, हमें तो प्यारे ही लगते हैं, है ना। अब ये भी नहीं हम सोचेंगे उसने मेकअप किया है कि नहीं, उसने ड्रेसअप किया है कि नहीं, जैसे भी होते हैं हम मिल लेते हैं, घूम लेते हैं। पर जब प्यार में होते हैं तो हम सोचते हैं मैं बेस्ट दिखूं, ऐसा ना हो इसका ध्यान कहीं और चला जाए। लड़का भी ये चीज सोचता है कि मैं बेस्ट दिखूं, शेव बढ़िए तो नहीं मिलेगा, पहले शेव करवा के आएगा, है ना, डीओ वीओ लगा कर आएगा, क्यों, अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शो ऑफ या दिखावा ज्यादा चल रहा होता है। बाद में ब्रेकअप भी ऐसे ही लोगों के ज्यादा होते हैं जो आउटलुक पे ध्यान देते हैं, ब्रेकअप भी उनके ज्यादा होते हैं, क्यों, धीरे धीरे तो अपना असली चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर ब्रेकअप वाली नौबत आती कि यार पहले तो सुंदर थी, पहले तो स्मार्ट लगता था, अब कैसा हो गया तो झंडू सा। तो इसमें फिर ब्रेकअप भी होते हैं। अच्छा, कपल की कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब ये फरवरी का महीना आता है ना, प्यार का महीना आता है, तो बहुत सारी उम्मीदें जग जाती हैं। ये तो उम्मीद रहती है कि हमारा चाहे झगड़ा हुआ हो, लेकिन वैलेंटाइन पे तो हमें प्यारा सा गिफ्ट मिलने ही वाला है। तो हमारे व्यूवर्स को जरा बताइए कि इस बार वैलेंटाइन पे कौन सा गिफ्ट देना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और जिनका प्यार इन्हें नहीं मिला और वो गिफ्ट अगर जाकर देते हैं तो वो प्यार उन्हें मिल जाएगा, वो भी सच्चा प्यार। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्यार बढ़े तो आप अपने वीनस पे काम कीजिए, और वीनस पे काम करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है परफ्यूम। आप परफ्यूम दीजिए, डीओ दीजिए, अगर थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं तो कोई ज्वेलरी दे दीजिए आप, गोल्ड की या सिल्वर की, वो आप दे सकते हो, कोई ड्रेस दे सकते हो, ये सब वीनस की वस्तुएं होती हैं। तो जितना आप वीनस हाई करोगे आप दोनों के प्यार उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे बेस्ट है वैसे परफ्यूम आप दीजिए, या रोजेस दीजिए, गुलाब के फूल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो इस वैलेंटाइन पर पति अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे जो उनके रिश्ते को और मजबूत बना देगा? कोई ड्रेस या ज्वेलरी वो दे सकते हैं, और अगर पिंक कलर में हो तो बहुत अच्छा। और पत्नी अगर अपने पति को गिफ्ट देना चाहे इस अच्छा, पत्नियां भी देती हैं? अच्छा, पत्नियों को भी देना होता है, मैंने तो सोचा ही नहीं। पत्नियां देती भी है, लेती नहीं है। पत्नियां अपने पति को खूब सारा अटेंशन और ढेर सारा प्यार, उनकी पसंद की कोई चीज बना सकते हैं जिससे उनको खुशी हो। या फिर वैलेंटाइन पे हमेशा पति ही क्यों प्लान करे कि कहीं जाना है खाने पीने के लिए या घूमने के लिए, बीवी भी तो प्लान कर सकती है, वो भी तो उनको ड्राइव पर लेकर जा सकती है, खिलाने पिलाने। तो उससे पति को बहुत खुशी महसूस और जो अनमैरिड कपल हैं उन्हें कौन सा गिफ्ट देना चाहिए? बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट दे जो उनकी शादी झटपट हो जाए? हाँ, परफ्यूम बेस्ट है, परफ्यूम दे, या कोई रिंग दे सकते हैं वो उसको। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि वैलेंटाइन तो डे ही प्यार का है, तो बहुत सारा प्यार जरूर दें, भले ही झगड़ा हो रखा हो उस दिन आप अच्छे से बिताएं। अच्छा, झगड़ा जब कपल्स का होता है तो वो कौन सा ट्रिक है जो अपनाने की जरूरत है, चाहे वो अनमैरिड कपल हो या फिर मैरिड कपल हो, ताकि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे? कैसे बनाना चाहिए? बेस्ट ट्रिक है जो मैंने भी हमेशा, मेरी लाइफ को, मेरी शादी को 27 साल हो चुके हैं, जो मैंने भी अपनाई है, एक जना चुप हो जाए, कोई भी एक। मेरे मामले में मेरे पति चुप होते हैं पर अगर एक चुप हो जाता है तो कभी झगड़ा नहीं बढ़ता। ईगो नहीं लाना चाहिए। अगर किसी में एक में भी अगर ईगो आ गया या दोनों में ही आ गया तो वो रिश्ता नहीं चल पाता, वो झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। तो झगड़ा खत्म करने के लिए बिल्कुल एक जना चुप हो जाए और अपने ईगो को अपने रिश्ते के बीच में ना लाएं। मैं हमेशा एक चीज़ अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जो मेरे पास आते हैं, बच्चे आते हैं इस तरह की समस्याएं लेके, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम क्यों वेट कर रहे हो कि वो ही बात की शुरुआत करे या वो ही सॉरी बोले। अपना रिश्ता बचाने के लिए अगर तुम्हें पाँव में लौटना भी पड़ जाए ना, अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो तुम पाँव में लौट जाओ। पर अगर तुम्हारे को तुम ईगो ला रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे को सच्चा प्यार है ही नहीं। बिल्कुल। चलिए, अब प्रोग्राम का हमारा वाइंड अप हो रहा है, तो लास्ट में आप आज की इस जनरेशन को सच्चे प्यार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को मैं सच्चे प्यार के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, किसी से मिलें, तो उसको पहले अच्छे से आजमा लें,
उसको समय दें रिश्ते को। पहले ही दिन में ये ना सोच लें कि यही मेरा सच्चा प्यार है, यही मेरा सोलमेट। अभी बहुत चल पड़ा है सब कि ये मेरा सोलमेट है, मुझे पहली नज़र में इससे प्यार हो गया था। भैया पहली नज़र में कोई प्यार व्यार नहीं होता है, समय देना पड़ता है रिश्ते को। समय देने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सच में इससे प्यार है, ये अट्रैक्शन नहीं है, तो ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और कोशिश ये करें कि इंटीमेट होने तक के लिए आप वेट करें, क्योंकि सच्चे प्यार की पहचान हो पाएगी अगर आप इंटीमेट नहीं हो रहे हो, तब भी वो आपके साथ निभा रहा है। बिल्कुल। नहीं तो सिर्फ अट्रैक्शन है भैया, यूज हो जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। चलिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर डिस्कस किए और मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पर बैठे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि स्पेशली हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यार के महीने में ये प्यारा सा प्रोग्राम जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था लव, इमोशंस, फीलिंग पर। आपने कौन से क्वेश्चन से अपनी लाइफ को कनेक्ट किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि आगे हम इस तरह से प्रोग्राम आपने लाते रहेंगे। और हमारे साथ वर्षा जी जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया वर्षा जी समय देने के लिए, इतने अच्छे बातें पॉइंट्स बताने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। और जो भी आपके जहन में सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।